वेलकम बैक गाइस, तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यहाँ पे एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल हेट नहीं है इंडियन कार्टून से, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं इंडियन कार्टून की बेइज्जती करके अपने ही देश का नाम खराब कर रहा हूँ, एंटी नेशनलिस्ट बन चुका हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है भाई। तुम ज्यादा दूर की सोच रहे हो, लेकिन जो सच्चाई है वो मुझे बताना जरूरी लगता है। अब ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मैंने देखा कि लोगों को आज भी डिफरेंस नहीं पता है इंडियन कार्टून और एनिमे के बीच में। मतलब यार देख के बुरा लगता है, लोग आज भी ये कहते हैं कि देखो एनिमे का 14 आ गया, लेकिन अब उनको कौन समझाए कि यार एक बार तुम देखो तुम्हारी फट जाएगी। तो हाँ, इस वीडियो में मैं एनिमे और कार्टून का एक ऐसा कंपैरिजन करूंगा, मतलब मैं इंडियन कार्टून की लेने वाला हूँ आज। और साथ में एक और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर एनिमे की ग्रोथ इतनी इंडिया में हो रही है तो भाई ये जो कार्टून बनाने वाले हैं ये कुछ सीख क्यों नहीं रहे उनसे। तो चलो यहाँ पे पहले मैं तुम्हें कंपैरिजन करके बताता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है स्टोरी का। देखो इसके ऊपर कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि एनिमे की स्टोरी 1000 गुना बेटर होती है इंडियन कार्टून से। मतलब स्टोरी में एक एक पॉइंट इतना डिटेल में होता है, इतना डेप्थ होती है स्टोरी में, वो तुम्हें यहाँ पे इंडियन कार्टून में देखने को नहीं मिलेगी। नारुतो की स्टोरी उठा के देखो, उसमें इतना ज्यादा डेप्थ था, इतनी ज्यादा डिटेल थी कि लिटरली नारुतो 700 एपिसोड चला। अटैक ऑन टाइटन का तुम एग्जांपल ले सकते हो क्योंकि उसकी स्टार्टिंग से ही एंडिंग सेट थी। अगर तुम नहीं समझे ना ये बात तो अटैक ऑन टाइटन जाके देखो तुम। अब यहाँ पे दूसरी ओर इंडियन कार्टून का एग्जांपल ले तो यहाँ पे स्टोरी के नाम पे सिर्फ बकचोदी हो रही है। मोटू पतलू, छोटा भीम, शिवा, वीर दी रोबोट बॉय, पकड़म पकड़ाई, माइटी राजू, इनकी स्टोरी के बारे में तुम याद करने की कुछ कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ याद आएगा ही नहीं, सिर्फ तुम्हें लड्डू और समोसा ही याद आएगा। क्योंकि इन कार्टून में एक्चुअली कुछ भी स्टोरी नहीं है यार। लड्डू खाओ दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व, समोसा खाओ दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर तुम इन कार्टून्स को थोड़ा और डिटेल में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इनमें रिपीटेटिव स्टोरी बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ नया और इनोवेटिव है ही नहीं। वैसे इनोवेटिव से याद आया, तुम डेथ नोट का भी एक एग्जांपल ले सकते हो, तुम्हें खुद आइडिया आएगा कि जो बनाने वाला है वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। या फिर तुम एक और एग्जांपल ले सकते हो डोरेमोन का। अब ये सुनने के बाद भाई तुम्हारी आंखें एकदम ऐसे खुलने वाली है, तो ध्यान से सुनना। देखो 10 साल के दो बच्चे, एक बच्चा डोरेमोन देख रहा है और एक बच्चा मोटू पतलू देख रहा है। अब जो डोरेमोन देखने वाला बच्चा है उसे टाइम मशीन, टाइम ट्रैवल, फोर्थ डायमेंशन और भी काफी सारे गैजेट्स के बारे में उसे पता चल रहा है, वो भी एट द एज ऑफ 10। मतलब इतनी कम उम्र में उसे टाइम मशीन के बारे में पता चल रहा है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जो मोटू पतलू देख रहा है उसे कुछ भी नया सीखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्टोरी जितनी ज्यादा इनोवेटिव होगी उतना ही बच्चों का माइंड ओपन होगा। अभी एक रिसेंट केस हुआ था जिसमें एक बच्चे ने अपनी खुद की जान बचाई थी सिर्फ डोरेमोन देख के। इसके बाद मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूं तो वो है एक्शन। देखो यार, तुम्हें एक्शन पसंद है, मुझे एक्शन पसंद है और बच्चों को भी एक्शन पसंद है, तो भाई कार्टून में एक्शन तगड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंडियन कार्टून में एक्शन के नाम पे क्या हो रहा है, समोसा लड्डू खाओ और भाई सबको पेल दो। अब क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। एनिमे के एक्शन भी इतने रियलिस्टिक नहीं है, वो भी थोड़े अनरियलिस्टिक है, लेकिन उसकी जो खास बात है वो है उसकी क्रिएटिवनेस। यहाँ पे सिर्फ लड्डू और समोसा खाने से तुम विलन को हरा नहीं सकते। तुम देखना किसी भी एनिमे फाइट में दोनों कैरेक्टर्स अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं और अपनी अपनी यूनिक एबिलिटीज का यूज कर रहे हैं। तो एनिमे का एक्शन तो भाई अलग ही लेवल का होता है और उससे भी बच्चों को सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे तीसरा डिफरेंस आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है, और वो है कैरेक्टर्स। देखो एक्चुअली छोटे बच्चों का क्या होता है कि वो बहुत जल्दी इंस्पायर्ड हो जाते हैं। अगर वो कार्टून में किसी कैरेक्टर को देखते हैं तो वो ऐसे उनको आइडोलाइज करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि मैं भी बड़ा होके ऐसा ही बनूंगा। इसी रीजन की वजह से उन कैरेक्टर्स का इंस्पायरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब नारुतो के कैरेक्टर की वजह से बच्चे गोल्स और फ्रेंडशिप के बारे में सीख सकते हैं। सास्के के कैरेक्टर की वजह से गोल और फोकस या रिवेंज के बारे में सीख सकते हैं, और इताची के कैरेक्टर की वजह से सैक्रिफाइस के बारे में सीख सकते हैं। मतलब तुम देखो तो एनिमे में हर एक कैरेक्टर बहुत ही इंस्पायरिंग होता है, मतलब विलन भी बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। और इधर इंडियन कार्टून में क्या हो रहा है, जो छोटा भीम है मेन प्रोटैगनिस्ट, उसका खुद का जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, चूतियों की तरह गाँव में घूम रहा है लड्डू खाते खाते। मोटू पतलू का भी
जिंदगी में अपना कोई मकसद नहीं है। और हाँ, छोटा भीम से मेरे को याद आया कि उसमें लिटरली रेसिज्म खुलेआम दिखाया है। मतलब कालिया नाम का एक कैरेक्टर है, उसकी थोड़ी डार्क स्किन है, तो लिटरली सब गांव में उसको कालिया ही बुलाते। राइटर्स को कोई और नाम नहीं सोचा क्या? इससे बच्चे तो रेसिज्म ही सीखेंगे ना, जो काला है उसको कालिया ही बुलाओ भाई। लेकिन खैर छोड़ो, अपन कैरेक्टर्स के ऊपर थे, तो कैरेक्टर्स का इंस्पायरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब उनको देख के बच्चे भी सीखेंगे कुछ ना कुछ। और एक्चुअली तुम यहाँ पे देखो ना, तो एनीमे देख के बच्चे होशियार होते, लेकिन अगर इंडियन कार्टून बच्चे देखेंगे तो वो और गधे हो जाएंगे। अब कहने के लिए मेरे पास और भी काफी सारे पॉइंट्स है, जैसे एनीमे की बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका एनिमेशन, लेकिन इन सब के ऊपर मैं डिटेल में बात करते बैठा तो तुम मेरे को बोलोगे कि भाई तू जापान निकल, तेरे को इंडियन कार्टून से इतनी प्रॉब्लम है ना, तू जापान चले जा। तो इसीलिए अपन अपना ये कंपैरिजन इधर रोकते और अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर आते कि भाई अगर एनीमे की इतनी ग्रोथ हो रही है, तुम देख रहे हो ना आजकल एनीमेस की मूवी थिएटर में लग रही है, और क्रंची रोल का जो सब्सक्रिप्शन है उसके पैसे भी कम कर दिए हैं इंडिया के लिए। तो भाई जब एनीमे की इतनी ग्रोथ हो रही है अपने देश में, तो ये इंडियन कार्टून वाले उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं है? अब इसका मेरे को एक ही रीजन लगता है, जो कि है कि उनका घर चल रहा है तो भाई चला रहे वो गुजारा अपना। मतलब कम मेहनत करके उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ज्यादा मेहनत क्यों ही करेंगे? जिस दिन उनके कार्टून फ्लॉप होना शुरू कर दिए उस दिन वो मेहनत करेंगे। लेकिन कार्टून भी तो फ्लॉप नहीं हो रहे उनके। बच्चे आज भी टीवी के ऊपर छोटा भीम और मोटू पतलू देखते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एनीमे के बारे में। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एनीमे अब धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है और ये सिनेरियो धीरे धीरे चेंज होने वाला है। खैर इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मेरे पास इतना ही था। चाहे तो मैं लंबी वीडियो बना सकता था, लेकिन तुम्हें पसंद आएगी या नहीं वो मुझे नहीं पता ना। खैर जाने दो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और अगर तुम मेरे पॉइंट से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो बंदे कहते हैं ना कि एनीमे बच्चों के लिए, उनको ये वीडियो स्पैम मारो भाई, उनको पता चलना चाहिए। और सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, ठीक है? फ्री है और फ्री की चीजें लिया करो भाई, मिल रही है तो लिया करो। तो चलो मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।